अ, साथियों, जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य है वो मात्र केवल आर्थिक शक्ति के रूप में भारत विकसित हो ऐसा केवल नहीं है। इसके साथ साथ उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या हमारी विकास की प्रक्रिया, पर्यावरण, क्या उसमें सबका विकास होगा। और जो आज हमारी जो कई समस्याएं हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की कई बार बात करते हैं, माल न्यूट्रिशन की कोई बात उठती है, या और जो असमानता थोड़ी बहुत समाज में देखने को मिलती है, क्या इनको हम सही तरीके से इनका सलूशन दे पाएंगे। तो 2047 तक का विकसित भारत का सपना इन सबको एक समग्रता से देखता है। और एक लंबे समय तक, लगभग 1850 तक जो रिकॉर्ड लगभग बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक समृद्ध अर्थव्यवस्था थी और लगभग एक चौथाई भाग पूरे विश्व की आय का यहाँ से पैदा होता था। तो कुछ वहाँ पर सिस्टम थे और ये सारी समस्याएं उस समय देखने को नहीं मिलती थी। तो उससे हम कुछ सबक ले सकते हैं। जो दो तीन बातें मैं संक्षेप में उसी कंटेक्स्ट में रखना चाहूँगा, वो है, एक तो यह है, आज आवश्यकता है विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने की। डिसेंट्रलाइजेशन जो प्रोसेस है वो उसको आगे ज़मीन तक लेकर जाने की। क्योंकि घर घर जब हम कहते हैं कि उत्पादन होता था, गांव गांव अपने विकसित थे, तो वो वहाँ पर एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग प्रोसेस था। और आज यदि हम देखें तो जिला स्तर पर हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है, और टेक्नोलॉजी भी बढ़ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ गया। तो क्या हम जिला स्तर पर अपने प्लानिंग प्रोसेस को स्ट्रेंथन करके उस क्षेत्र की समस्याओं को और उनकी समस्याओं को, उनके संसाधनों को ध्यान में रखकर और अच्छे तरीके से निपटा सकते हैं? ऐसा संभव आज के दिन मुझे लगता है। तो इस विकेंद्रीकरण को, विकेंद्रित प्रणाली, योजना प्रणाली को कैसे विकसित करें, ये एक मुझे लगता है बहुत अत्यंत विकसित भारत के लिए आवश्यक है। दिस इज़ फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू से। दूसरा, हम सब मानते हैं कि लगभग विश्व का 20% जो युवा शक्ति है वो भारत में रहती है। तो उसका एक डेमोग्राफिक डिविडेंड की भी बात करते हैं, जिसमें जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है और वो दूसरे देशों में ये कम होती जा रही है। तो इसमें युवाओं को किस तरीके से समर्थ बनाया जाए और उनको उनकी शक्ति का कैसे उपयोग हो, मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए जो हमारी पंचकोशीय शिक्षा प्रणाली है, जिसमें 5 बातों के ऊपर जोर दिया गया, जैसे कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, यदि एक समग्रता से विद्यार्थियों को हम डेवलप करेंगे तो उसी से उनकी जो शक्ति अंदर की है, सृजनता, क्रिएटिविटी, और जो वो प्रोडक्टिव पावर, और वो किस तरीके से भारत के विकास में अपना मदद कर पाएंगे, ये संभव होगा। क्योंकि आज हम देखते हैं, कई बार नशावृत्ति की बात करते हैं, कहीं और प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, तो इनका समाधान एक पंचकोशीय शिक्षा में मुझे नज़र आता है। और इसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत कोई इतना मुश्किल नज़र नहीं आता। कि हमने चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में इसको अच्छे तरीके से कोशिश की थी, एक पाठ्यक्रम भी बनाया था और उसके सकारात्मक प्रभाव भी देखने को उसके मिले थे। तो दूसरा है हाउ टू इम्प्लीमेंट पंचकोश बेस्ड एजुकेशन इनटू द करिकुला विच इज़ फिजिबल टू लीवरेज द पॉपुलेशन डिविडेंड विच पॉसिबिलिटी विच इंडिया प्रेजेंटली इंजॉय। और उसके बिना तो विकसित भारत संभव नहीं होगा। और जो तीसरी बात मैं वो कहूँगा वो है कि किस तरीके से जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है वो जो पश्चिम का ज्ञान पद्धति है वो आउटसाइड इन की है। यानी बाहर आपसे उम्मीद की जाती है कि आप मेटलिस्टिक वर्ल्ड में आप एक्सेल करें। पहले वो देखें कि कितना आपके पास धन है, कितनी आपके पास पोजीशन है, कितना संपत्ति है, और ये यदि होगा तो आप अंदर से खुश होंगे और आपकी पर्सनैलिटी और आपका समाज में एक वो होगा, स्टेटस बढ़ेगा। जो भारतीय ज्ञान है वो इनसाइड आउट की प्रक्रिया के ऊपर जोर देता है कि आपके अंदर जो क्षमताएं हैं
चाहे वो आप संयम की हो, संवेदना, एम्पैथी जिसको कहते हों, या सबके साथ समरसता से हो, फ्लेक्सिबिलिटी से हो, यदि ये गुण विकसित हो जाएंगे तो बाहर आप कभी प्रकृति का नुकसान कर ही नहीं सकते, किसी गरीब व्यक्ति का नुकसान कर ही नहीं सकते, यदि आपकी अंदर की जो इंटरनल इंजीनियरिंग या आपकी जो स्वबोध होगा, अपनी भाषा, अपना उत्पाद, अपने पोशाक, अपना खाना पीना और अपनी भारतीय मूल्य शक्ति, इनको यदि हम जागृत करते हैं, इसके ऊपर फोकस करते हैं, इनवर्ड आउट साइड की बात, इनवर्ड आउट की बात करते हैं, ना कि आउटसाइड इन की बात करते हैं, तो वो मुझे लगता है कि आज इसको हम सबको सीखने की ज़रूरत है। जो बाहर का पाश्चात्य का ज्ञान प्रणाली है, वो बाहर की चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, जिसके कारण पर्यावरण की बात हो, इनइक्वेलिटीज़ की बात हो, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फैक्टर हो, या परिवार की जो प्रणाली टूट रही है, उन सब के ऊपर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। और ज़्यादा ना बोलते हुए बस एक बार और बात कहूँगा कि भारत में जो आज युवा शक्ति है, उसको किस तरीके से हम अपने सृजनता की ओर ले जाया जाए, और अनएम्प्लॉयमेंट और ये जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए स्वरोजगार और उद्यमशीलता, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, अभी 2024-25 का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो भी यही बताता है कि लगभग 78 लाख प्रति वर्ष हमें नॉन फार्म सेक्टर में जॉब को क्रिएट करना पड़ेगा यदि लोगों को रोजगार देना है, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना है। बहुत बड़ा नंबर है। रोजगार सबको नहीं दिया जा सकता, और भारत जब विकसित था तब वो ये बिजनेस के कारण था, छोटे छोटे बिजनेस, स्मॉल स्मॉल स्केल बिजनेस। इसी में शायद मुझे लगता है कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो वितरण धन का असमान होता है, उसको हैंडल करने में मदद मिलेगी, युवाओं की क्रिएटिविटी को उसको निकालने में मदद करेगी। और भारत के डीएनए में एक ये कहना चाहिए कि एक उद्यमशीलता का गुण है, उसको जगाने की जरूरत है। उनकी जॉब सीकिंग जो बिहेवियर है उसको छोड़कर जॉब क्रिएटिंग बिहेवियर, और बड़े प्रसन्नता की बात है, हम सबके लिए खुशी की, गर्व की बात है कि भारत सरकार ने इस दिशा में बहुत सारे कदम भी उठाए हैं, जिसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। और जो पहले हम ब्रेन ड्रेन की बात करते थे, उसको ब्रेन गेन की तरफ भी हम कन्वर्ट हो रहे हैं कि किस तरीके से बाहर के लोगों को लाया जाए। आईआईटी, आईआईएम, छोटे छोटे लोग अब इंस्टीट्यूशन से निकल कर अपना अपना उद्योग खड़ा कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम जगाने की जरूरत है। यही भारतीय वो है, ज्ञान परंपरा इसको बताती है, यही सिस्टम भारत का रहा था, और इसी से भारत विकसित होगा, ऐसा मेरा मानना है। और लास्ट में ये कहूँगा कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल 17 हैं, उसमें हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन HEIs वो अपनी टीचिंग से, अपने रिसर्च से और अपनी एक्सटेंशन एक्टिविटी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। 2030 तक सभी सरकारों ने उसको इम्प्लीमेंट करने की बात कही है, मगर उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं और उससे हम टारगेट से भी बहुत दूर होंगे। तो सभी शिक्षण संस्थाओं को, विशेषकर हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन को, अपने यहाँ इस SDGs को अच्छे तरीके से समझकर इसके ऊपर एक स्ट्रेटजिक प्लान बनाने की जरूरत है, ताकि युवाओं को इस ओर प्रेरित किया जा सके। धन्यवाद।